ओबीसी कुणबी आंदोलन में फूट की चर्चाओं को ओबीसी महासंघ के अध्यक्ष डॉक्टर बबनराव तायवाड़े ने नकारा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जब तक राज्य सरकार आरक्षण के मुद्दे पर हमसे बात नहीं करती तब तक उनका आंदोलन शुरू रहेगा। नागपुर के संविधान चौक पर शुरू ओबीसी आंदोलन स्थल का जायजा लिया हमारे संवाददाता फैसल खान ने। आरक्षण की मांग को लेकर जो है ओबीसी भी नागपुर के संविधान चौक पर प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन जो कुणबी समाज की तरफ से हाल ही में जिस तरह से जो आंदोलन को जो वापस लिया गया था उसके बावजूद जो है ओबीसी महासंघ अब भी आंदोलन में बैठा है। बबनराव तायवाड़े हमारे साथ मौजूद है। सर, एक किसी तरह की फूट पड़ती नजर आ रही है, कुणबी ने अपना आंदोलन विड्रॉल कर लिया, अभी भी आप लोग आंदोलन में बैठे हैं? कोई फूट नहीं गिरी है, ये बात फालतू की अफवाहें है। 21 लोगों की जो कृति समिति थी उसमें से सिर्फ 2 लोग बाहर गए, 19 लोग यहाँ बैठे हुए हैं। कृति समिति में कोई फूट नहीं है और राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ का ये आंदोलन ये सिर्फ नागपुर में नहीं है, पूरे देश में, पूरे राज्य में चल रहा है। आपको मालूम है, चंद्रपुर मोर्चा हो गया, गोंदिया मोर्चा हो गया, नागपुर हो गया, खामगांव हो गया, जालना हो गया, मुरमाड में हो गया, ठाना में हो गया, बाड़ा में हो गया, मुंबई में, सब जगह मोर्चे चल रहे हैं। और इसलिए ये राज्यव्यापी आंदोलन का राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के इसमें होने के कारण नागपुर जिस ओबीसी में 400 जाति आती है और 400 जाति में से एक जात कुणबी है। उनमें जो 18-20 सब कास्ट है उनकी कृति समिति बनी थी और वो 18-20 में से एक लोग सिर्फ बाहर गए, 19 लोग मेरे साथ है, तो कोई फर्क नहीं गिरा। ये आंदोलन और तेजी से चल रहा है, आप यहाँ पर देख रहे हैं। अफवाह कौन फैला रहा है? सरकार के नुमाइंदे? नहीं, कैसा है, उनमें से एक लोग ने उस दिन जो ये किया कि भाई हम लोग स्थगित कर रहे हैं, वो भी विड्रॉ नहीं, उन्होंने बोले कि हम स्थगित करते हैं, लेकिन वो स्थगिति को भी बाकी के लोगों ने विरोध किया और इसलिए बाकी लोग हमारे साथ है, तो उससे आंदोलन को कोई फर्क नहीं गिरता। आंदोलन ऐसा होता है, आंदोलन चलते रहता है, कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग जाते हैं, आंदोलन कभी रुकता नहीं। और इसलिए मैंने पहले आपसे कहा कि ये पूरे महाराष्ट्र में चल रहा है आंदोलन। ये अगर नागपुर में होता तो बात अलग थी। पूरे महाराष्ट्र, चंद्रपुर में हमारा लड़का आमरण उपोषण पे बैठा है, औरंगाबाद में बैठा हुआ है, अभी कल परसों अकोला में मोर्चा है, यवतमाल में मोर्चा है, सब जगह ये हो रहे आंदोलन हो रहे सरकार के विरोध में। ये जारी रहेगा जब तक सरकार हमसे चर्चा नहीं करती और हमारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करती। इनसे कोई फर्क नहीं। भाजपा भी सर कहीं ना तो कोई आरोप लग रहा है कि भाजपा इस आंदोलन में फूट डालने की कोशिश कर रही है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, देवेंद्र जी खुद यहाँ पे आके उन्होंने आश्वस्त किया कि ओबीसी समाज में हम जो भी अलग से नए सिरे से कोई भी आरक्षण लेने के लिए आने नहीं देंगे। तो निश्चित तौर पे सत्ताधारी पक्ष का प्रतिनिधि के तौर पे मैं सभी आंदोलनकर्ता को विनंती करूँगा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है, वह उस मायने में हमको बताए तो निश्चित तौर पे चर्चा की लिए हम कोशिश कर सकते हैं। भाजपा समर्थन देगी सर? भाजपा का पूरा समर्थन है, ओबीसी के साथ पूरे ताकत से भाजपा खड़ी हुई है। सर, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, कांग्रेस की क्या भूमिका रहने वाली इस पूरे आंदोलन में? कांग्रेस की भूमिका एकदम स्पष्ट है। जिस तरह का राजनीति हो रही है वो गलत है। 50% की जो मियाद है वो मियाद हटा दी जाए। संसद का अधिवेशन शुरू है और ये विशेष सत्र में अभी 2 दिन और बाकी है। 50% की मियाद अगर हट जाएगी तो ये सवाल ही खत्म हो जाएगा और सबको आरक्षण मिल जाएगा, सबको मौका मिलेगा आगे बढ़ने का। कल वडेट्टीवार जी से बात हुई मेरी, तो उनका भी साफ तौर पर यही कहना है, जो भाजपा है खासकर राज्य सरकार है तो समाज में जातिगत भेदभाव निर्माण करिए। आप इस तरह का आरोप है? बराबर है। 50% के अंदर अगर बात होगी और मराठा समाज को आरक्षण देने की बात होगी या किसी और भी समाज को आरक्षण देने की बात होगी तो इसी 50% के मियाद में देना पड़ेगा। फिर दूसरे लोगों का असुरक्षित होना स्वाभाविक है। अगर यह असुरक्षितता निकालना चाहती है और सही मायने में देश की सारी जनता के साथ समभाव से अगर उनका बर्ताव करने की अगर कोई मौका है अभी, तो ये मौका है। 50% की मियाद हटा दो, सब ठीक हो जाएगा। तो ये एक आंदोलन है ओबीसी महासंघ का और यहाँ पे देखिए डॉक्टर बबनराव तायवाड़े यहाँ मौजूद है। इसके अलावा आशीष देशमुख जो कि भाजपा नेता है, अतुल लोंढे है जो कांग्रेस के नेता है। डॉक्टर बबनराव तायवाड़े का यही साफ तौर पे कहना है कि कुणबी समाज ने हालांकि ये विड्रॉल नहीं किया है, 1 महीने की स्थगिति फिलहाल रखी है और आने वाले समय में जब तक सरकार इनसे चर्चा नहीं करती इनका आंदोलन जो है इसी तरह से जारी रहेगा। नागपुर से वीडियो जर्नलिस्ट मिथुन आत्मनी के साथ मैं फैसल खान, यूसी न्यूज़ के लिए।